शहबाज शरीफ साहब का जो जायचा था उस वक़्त इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो कैंडिडेट एज़ प्राइम मिनिस्टर जो है वो कामयाब हो सकते हैं और वो कामयाब, बट जो ओथ का टाइम है वो उतना उनकी फ़ेवर में नहीं जा रहा। आपकी बात का जो मतलब है वो तो बिल्कुल पीटीआई की फेवर में चला जाता मियाँ है। साहब के ऊपर जो है वो बहुत बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो आन पड़ी। ये अभी जो कुछ आप देख रहे हैं ना, या आप पिछले 2 सालों में जो आपने पाकिस्तान में देखा है, आप समझ लें कि ये पिक्चर का ट्रेलर है। ये पिक्चर पिक्चर का आना ट्रेलर बाकी है। है। पिक्चर अभी बाकी है। मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं क्या डिलीवर कर पाएंगे अपने ओहदे को? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन डिजिटल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है इस टाइम मशहूर मरूफ एस्ट्रोलॉजर और इनकी जो पेशन गोइयों का जो मेयार है वो तो आपको इनकी वीडियोस देख के ही पता लग जाता है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने हमें कुछ पेशन गोइयाँ की थी और उसमें से तकरीबन कोई सर 80 टू जी, 85% बिल्कुल कामयाब हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि अब गवर्नमेंट बन चुकी है। आपने जी। कहा था कि शहबाज शरीफ साहब का जो उनकी जो सारा आ रहा है वो बहुत मज़बूत है, बहुत मज़बूत कैंडिडेट हैं और वो बन भी गए हैं। मुझे ये बताएँ कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं क्या डिलीवर कर पाएँगे अपने ओहदे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बात यह है कि ये 2 चीज़ें होती हैं, एक पर्सन और एक वो जब कि वो ओथ लेता है। तो शहबाज शरीफ साहब का जो जायचा था उस वक़्त इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो कैंडिडेट एज़ प्राइम मिनिस्टर जो है वो कामयाब हो सकते हैं और वो कामयाब हो गए। बट जो ओथ का टाइम है वो उतना उनकी फ़ेवर में नहीं जा रहा। यहाँ पे कुछ टेक्निकल बातें हैं चूँकि मेरे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी देखते हैं, और टेक्निकली अगर आप किसी चीज़ को प्रूफ ना कर सकें तो वो सिर्फ बातें होती हैं। बात यह है कि जो ताले बन रहा है 4 मार्च 2024 और तकरीबन 3:10 जो है ना पीएम में इस्लामाबाद में ये ओथ हुआ है, और उसका जो चार्ट है वो ये बताता है कि ताले बन रहा है असद, हुँ, और असद का लॉर्ड जो सन है वो जायचे के 8th पार्ट में जाके नेगेटिव फॉर्मेशन में चला गया। ओहो! इट्स मीन के पर्सन जो कि ओथ ले रहा है, वो जब ओथ ले रहा है उस वक़्त भी ज़हनी दबाव का शिकार है और उसके बाद भी ये प्रॉब्लम्स उसको जो है वो रहेंगी। अब एक पर्सन अगर वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है तो उसके लिए डिलीवर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो कौम की उम्मीदें हैं या कौम को या पाकिस्तान को जो इस वक़्त चाहिए, वो मियाँ साहब जो है वो डिलीवर कर पाएँगे। यानी कि आपका जो आपकी बात का जो मतलब है वो तो बिल्कुल पीटीआई की फेवर में चला जाता है कि जो वो दुआएँ भी कर रहे हैं कि ये डिलीवर ना कर पाएँ, वो ऐसा हो जाएगा। अच्छा चलें सर, मुझे एक और बात का जवाब दें कि क्या जो इस टाइम इत्तेहादी हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, क्या उनके साथ उनके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे या बेहतर नज़र आ रहे हैं या आगे कोई मसाइल होंगे? देखिए, जो ज़ायचा ओथ है, वो उसमें बहुत ही ये चीज़ वाज़ेह है कि जब ये ओथ लिया जा रहा है, तो जो वर्किंग पार्टनर हैं, हुँ, उनकी तरफ से अच्छा खासा दबाव है। हुँ, और इसके अलावा जो हमारे मुक़्तदर हलके हैं, वो भी, और कई पॉलिटिशियंस का, यानी वो ये लाज़मी नहीं है कि वो नून लीग से हों या वो पीपल्स पार्टी से हों या पीटीआई की तरफ से हों, वो किसी तरफ से। इन सब का दबाव जो यहाँ पे मौजूद है। हुँ। तो मियाँ साहब के ऊपर जो है वो बहुत बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो आन पड़ी हैं। और मैंने जब खान साहब का ओथ हुआ था लास्ट, जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का लिया था, तो भी जो है वो मून डेबिलिटेड था, तो मैंने कहा था ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगी। और एग्ज़ैक्टली यहाँ पे भी मुझे सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं नज़र आती। तो जो वर्किंग पार्टनर हैं इनके, वो स्टार्ट में तो इनको फ़ेवर दे रहे हैं, लेकिन अगला स्टेप जब स्टार्ट होगा, जैसे कि मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग में कि 8 फरवरी के बाद एक नया स्पेल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा है। और वो आपने देखा कि अभी तक जो है वो चल रहा है। अब जो 20th मार्च है उसके बाद एक नया स्पेल जो है वो स्टार्ट होगा, और कुछ चीज़ें मियाँ साहब को फ़ेवर में भी जाएँगी, लेकिन अगर आप ये कि बिल्कुल वो एक आज़ाद माहौल में अपनी परफ़ॉर्मेंस दे दे पाएँ, जैसे कि एक इंडिपेंडेंट होता है, और जैसे कि एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ एक अच्छी कोलैबोरेशन के साथ आएँ, और एक डील जो पॉलिटिक्स की होती है, पॉलिटिशियंस की आपस में होती है, कभी गिव एंड टेक हुआ है। उसके बावजूद आप अगर देखेंगे तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों की तरफ से जो है वो प्रॉब्लम उनके रहेगी। उनकी जो सिस्टम है, उनके फ़ैसले जो हैं वो इंडिपेंडेंट मुझे नज़र नहीं आते कि हुँ। वो होली-सोली जो है अपनी सोल को जो है वो रिप्रेज़ेंट करते हुए अपने को फ़ैसले कर सकेंगे। मुझे ऐसा नहीं लग रहा। चलिए, इंडिपेंडेंट फ़ैसले तो उनके वैसे भी नहीं हैं। लेकिन चलें ख़ैर ये हाँ, बताएँ मुझे कि अपोज़िशन का रोल इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए, जमहूरियत में इंडिपेंडेंट फ़ैसले होते भी नहीं हैं। हुँ, लेकिन
होता ये है कि क्या वो फैसले आप अपनी विल से कर रहे हैं या आप किसी प्रेशर में कर रहे हैं? तो यहाँ पे मुझे ये फ़र्क नज़र आता है। इसको मैंने इंडिपेंडेंट कहा। दूसरी बात जो आपने कही, सॉरी, आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि अपोज़िशन का रोल आपको क्या नज़र आ रहा है? सर, अपोज़िशन का रोल मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो इनको टफ़ टाइम देंगे। चूँकि जो स 7th हाउस है, जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं, वहाँ पे मार्स है और डबलेटेड है, फ़ोर्सेस को शो करता है, पावर को, एग्रेशन को। वीनस है जो कि अवाम को रिप्रेज़ेंट करता है, मेजॉरिटी को, अशराफिया को जो है वो रिप्रेज़ेंट कर रहा है। इसके अलावा वहाँ पे प्लूटो है। प्लूटो जो है वो गेम चेंजर है। हुँ। और मैंने प्लूटो की वजह से ही पिछली बार आपसे कहा था कि 28 के बाद आप देखिएगा फिर मामला जो है वो चेंज होगा, वो गेम चेंजर है। तो यहाँ पे अपोज़िशन काफ़ी टफ टाइम जो है वो देता नज़र आती है। लेकिन एक चीज़ मुझे और भी नज़र आती है और वो ये कि अपोज़िशन को जो है बाय बाय फ़ोर्स जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। ये भी नज़र आता है मुझे। चलिए, ये समझ नहीं आई। ये इसके बारे में ना आसान लफ्ज़ों में कुछ बताएँ। 1 दिन पहले अभी मुज़ाहिरा हुआ है, आपने देखा। तो जो जमहूरी इक़्तिदार हैं, उससे थोड़ा-सा जो है वो मामला तब्दील होते नज़र आते हैं। अपोज़िशन हमेशा जो है वो शोर भी करती है, गोगा भी करती है, वो आपकी पॉलिसीज़ पे भी तनकीद करती है, आपकी बाकी चीज़ों पे भी तनकीद करती है और ये उसको राइट भी होता है। बट उसको बहुत सारी हमने पिछली जो हुकूमतें देखी, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अब 4-5 जितनी तेज़ी के साथ तब्दील हुई हैं, 4-5 हुकूमतें तो मैंने भी देख ली हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनको राइट भी दिया जाता है, स्पीच का भी, बाकी चीज़ें भी, और फिर उसको बर्दाश्त भी किया जाता है। अच्छे जो हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो उसमें से बहुत कुछ अपने लिए गेन भी कर लेते हैं कि हुँ। किन चीज़ों को पॉइंट आउट किया जाता है, उनको जैसे वो हील किया जाए। तो यहाँ पे बर्दाश्त की मुझे कमी नज़र आती है। मुझे ये बर्दाश्त की कमी दोनों तरफ से नज़र आ रही है। एक साइड से नहीं, मुझे दोनों तरफ से नज़र आ रही है। जहाँ पे जिसका ज़ोर चलेगा वो चलाएगा। बिकॉज़ कि आपने देखें कि अपोज़िशन पे इस वक़्त जो जमात बैठी हुई है, पीटीआई, वो तो पहले दिन से क्लेम कर रहे हैं कि जी हमारे साथ ज़्यादती हुई है और अभी तक वो अदालतों में है। अब देखना ये है कि क्या अदालतें उन्हें रिलीफ़ दे रही हैं? अगर उन्हें रिलीफ़ मिलेगा अदालतों से, तो वो जो है वो फिर तो मामला जो है वो चल पड़ेंगे। बट अगर उनको अदालतों से रिलीफ़ नहीं मिलता, जो कि मुझे इतनी जल्दी मिलता नज़र भी नहीं आ रहा, तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा कि एक बच्चा जो है वो आपसे जो है वो पैसे माँगता है। बाप अगर उसको पैसे देता है, थोड़ी उसी थोड़ी अपनी मनवा ले तो चल जाता है। लेकिन अगर बाप सिर्फ़ उसको ना दे और टाइट ही कर दे, तो फिर वो क्या आता है? वो चोरी पे आता है। ठीक इसी तरह जब आप किसी को वे आउट नहीं देते, तो फिर वो जो है वो रिएक्शन की तरफ जो है वो जाता है। और यहाँ पे मुझे बिल्कुल जो है वो कुछ ऐसा ही चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। फिर यहाँ पे एक चीज़ और बहुत अहम है और वो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो किसी पार्टी का नहीं नुमाइंदा हुँ। होता। बेसिकली वो एक पूरे मुल्क का नुमाइंदा बिल्कुल होता है। ऐसा है। लेकिन जब वो खुद ही जो है वो कंट्रोल्ड हो या वो पूरी विल से ना कर रहा हो या उसके पास पूरी अथॉरिटीज़ ना हो, तो फिर मामलात जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो यही कुछ मुझे नज़र आ रहा है। सर, ये तो आपने इस टाइम अलग ही किस्म की पेशन गोई कर दी है कि अपोज़िशन को रिलीफ़ मिलता तो नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज़ और मुझे बताएँ कि क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज़ शरीफ़ साहब की गवर्नमेंट में पाकिस्तान के माली हालात बेहतर नज़र आ रहे हैं? इसके बारे में इलेक्शन से पहले मुझसे पूछा गया था, कर्ज़े मिलेंगे इनको, दोस्त ममालिक हेल्प करेंगे, बट वो भी अपनी शराइत पे करेंगे। आपने अगर आपको पता हो तो अभी पीछे चाइना ने एक इनको रिलीफ़ दिया, लेकिन वो भी हाई मार्जिन पे, जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा। तो ये खुदा ना ख़ास्ता पाकिस्तान के सर पे एक बार फिर डिफ़ॉल्ट की तलवार जो है वो लटक सकती है। खुदा ना करे कि ऐसा हो, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम तो इसकी खैर ही चाहेंगे। खुदा ना करे, बट जो एस्ट्रोलॉजी बता रही है, वो एक बार बात इस तरफ जा सकती है। अब ये डिपेंड करता है जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं कि वो इस को किस तरह से मैनेज सर, करते हैं। जैसे कि उसमें शिद्दत आएगी कि बस ये नॉर्मल? नहीं, भाई इसमें तो शिद्दत आएगी। इवन कि आप चलें, मैं आपको एक क्लू देता हूँ। हुँ। गवर्नमेंट के लिए 16 वीक जो हैं, हुँ। आप समझ लें कि मार्च स्टार्ट होने से हुँ। आप 16 हफ्ते के लिए, ये बहुत टफ है। अच्छा। ये बहुत टफ है। मैं इनको अपनी जो माली पोज़ीशंस हैं, उनको कवर करना पड़ेगा और एट एनी कॉस्ट करना पड़ेगा। और यही सबसे बड़ा इनके पास टास्क होगा, चूँकि डेफ़िनिटली ये लोन लेंगे और जो लोन मिल रहा है, अगर इन्होंने उसको सही इस्तेमाल ना किया, तो बर्डन अल्टीमेटली जो है वो पब्लिक पे आएगा।
नाज़रीन, ज़वार साहब ने इस टाइम एक बहुत बड़ी पेशेनगोई कर दी है। सितारों की चाल के मुताबिक ये कहते हैं कि तकरीबन 16 हफ़्ते, यानी कि तकरीबन 3 महीने या 4 महीने गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा टफ़ है। दिवालिया होने का जो हमारे सर पे जो एक वो घूम रहा है, वो शिद्दत इख्तियार कर सकता है और अल्लाह ना करे कि ये मुल्क इस तरफ जा भी सकता है। सर, एक सवाल जो कि बहुत ज़रूरी है, जाते-जाते, क्या ये हुकूमत चल पाएगी? बात ये है कि आपकी पिछली वीडियो में भी मैंने इस बात का जवाब दिया था कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोग ये समझते हैं कि ये कुछ स्टोरी है जो कि हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपकी पर्सनल विल के ऊपर होता है। देखें, डिपेंड इस पे करता है कि जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं वो कितने बोल्ड फैसले करते हैं। अगर तो आप इसका सारा बर्डन डालेंगे अवाम पे, आपके फैसलों के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप सारा बर्डन डालेंगे अवाम पे तो फिर तो ये अवाम आपको नहीं चलने देगी। अपोज़िशन तो छोड़ ही दें, अवाम नहीं चलने देगी। बिकॉज़ कि आप देखें कि जब कोई बड़ा मजबूर भी हो जाता है, फिर वो लड़ने के ऊपर आमादा हो जाता है। तो हमने पहले भी देखा है कि लोग सड़कों पे निकल आए। ये अलग बात है कि अब सिचुएशन चेंज है, लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है अपने रोज़गार में से कि वो एक दिन की जो है हड़ताल करें और रोड्स पे निकलें। और रोड्स पे निकल के जो होता है वो तो एक अलग बात। जो एक्चुअल चीज़ है वो ये है कि हुकूमत अपने एक्सपेंस को कितना कंट्रोल करती है। अब हो ये रहा है कि हमारे पास जो है ना कम से कम 2 पार्टीज़ की कंट्रीब्यूशन तो है। सही है। एक पार्टी फ़िलहाल तो ये कह रही है कि हम वज़ारतें नहीं लेंगे। हुँ। बट मुझे जो लग रहा है, एक बार फिर अपने जो जिन लोगों ने ताउन किया है, जिन्होंने कोलैबोरेट किया है, उनको एडजस्ट करने के लिए अगर गवर्नमेंट ने वही वज़ारतों को जो है ना वो एक मौज और एक फ़ौज बना ली ना, जैसे कि पिछली बार भी हुआ है, तो फिर हमारे साथ जो है वो बुरा होगा। और मैंने ये बात कही थी कि प्लूटो एक्वेरियस में आया है। प्लूटो एक्वेरियस में जब भी आता है ये रिवॉल्यूशन लेके आता है और पाकिस्तान के ज़ायचे में ये अब चीज़ें जो है वो लेके आ रहा है। और अगले, आप इसको नोट कर लीजिए या आपके लिए जो है वो एक बड़ी खबर होगी। अगले 7-8 साल पाकिस्तान में हालात बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो तब्दील होंगे और आज से तो इंतहाई मुख्तलिफ होंगे। हुँ। चलिए, और बेहतरी की होंगे कि इसमें? अब मैंने आपको राना साहब याद नहीं है शायद, जो पिछला इंटरव्यू था आपके साथ, मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि कई बार ऐसा होता है तकलीफ़ बहुत बढ़ जाती है, हुँ, उसके बाद ऑपरेशन होता है। हुँ। बहुत तकलीफ़ होती है, फिर एक बार वो बंदा हॉस्पिटल एडमिट होता है, लेकिन उसके बाद उसको रिलीफ़ मिलता है। बेहतरी आना शुरू हो जाती ये बेहतरी आएगी, बट उसके उससे पहले एक बार हालात ने बहुत वर्स होना है, बहुत वर्स होना है। ये अभी जो कुछ आप देख रहे हैं ना, या आप पिछले 2 सालों में जो आपने पाकिस्तान में देखा है, आप समझ लें कि ये पिक्चर का ट्रेलर है। है। अभी ये पिक्चर पिक्चर का आना ट्रेलर बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है।